हेमीडेक्टाइलस की बॉडी में एक ऐसा चैम्बर होता है जहां से यूरिन भी पास करता है और रिप्रोडक्टिव सेक्रीशंस भी पास होती हैं। इस चैम्बर को बोलते हैं क्लोएका। इसे डिफाइन कर सकते हैं कॉमन पैसेज फॉर यूरिनरी एज वेल एज रिप्रोडक्टिव सेक्रीशंस। तो इसे देखकर हम ये कह सकते हैं कि हेमीडेक्टाइलस में यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जेनिटल सिस्टम क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। तो इन दोनों को पढ़ा जाता है अंडर यूरिनोजेनिटल सिस्टम। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं यूरिनरी सिस्टम या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम। हेमीडेक्टाइलस के मेल और फीमेल दोनों में ही एक्सक्रीटरी सिस्टम आइडेंटिकल होता है। ये बना होता है 2 किडनीज का, 2 यूरेटर्स का और 1 यूरिनरी ब्लैडर का। पहले देखते हैं किडनीज। किडनीज मेटानेफ्रिक होती हैं ओरिजिन में, यानी कि मीजोडर्म के पोस्टीरियर हिस्से से बनी होती हैं। इलोंगेटेड होती हैं, डार्क रेड कलर की होती हैं। हेमीडेक्टाइलस की पोस्टीरियर एब्डोमिनल कैविटी में ये लोकेटेड होती हैं। इन्हें ड्रॉ करते हैं। एक किडनी में 2 लोब्स होते हैं, एंटीरियर बड़ा लोब और पोस्टीरियर छोटा लोब। दिस इज एंटीरियर लोब ऑफ किडनी, दिस इज पोस्टीरियर लोब। सिमिलरली दूसरी किडनी ड्रॉ कर लेते हैं। ये दूसरी किडनी का इंटीरियर लोब और ये दूसरी किडनी का पोस्टीरियर लोब। अब ये जो 2 पोस्टीरियर छोटे लोब्स हैं ये एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होते हैं, यूनाइटेड होंगे यहाँ पर। इस फ्यूजन के कारण आपको इसकी शेप ऑलमोस्ट वी शेप दिख रही है। सो हेमीडेक्टाइलस की किडनी वी शेप की होती है ड्यू टू फ्यूजन ऑफ पोस्टीरियर लोब्स। इन किडनीज में बहुत सारी नैरो कॉइल्ड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट होती हैं जहां पर यूरिन बनता है। अब यहाँ पर जो यूरिन बनेगा वो आगे पास होगा छोटी नैरो ट्यूब्स में, जो कि दोनों किडनी से अराइज हो रही होंगी। इन ट्यूब्स को बोलते हैं यूरेटर्स। तो पहले हमने अब देख ली 2 किडनीज होती हैं इनमें, हेमीडेक्टाइलस में 2 ही यूरेटर्स होते हैं। अब ये जो यूरेटर्स हैं ये भी मेटानेफ्रिक हैं, यानी कि मीजोडर्म के पोस्टीरियर हिस्से से बने होते हैं। ये यूरेटर्स ओपन होंगे क्लोएका में। क्लोएका जो कि अभी हमने पढ़ा था एक कॉमन पैसेज है यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सेक्रीशन के लिए। एक ऐसा चैम्बर है जहां पे यूरिन भी आता है और रिप्रोडक्टिव सेक्रीशंस भी आती हैं। तो इस चैम्बर का जो सबसे एंटीरियर हिस्सा है, सबसे पहला हिस्सा, उसे बोलते हैं कोप्रोडियम। जो बीच वाला हिस्सा है उसे बोलते हैं यूरोडियम और जो सबसे लास्ट वाला हिस्सा है पोस्टीरियर पार्ट इज कॉल्ड एज प्रोक्टोडियम। इसे आपको लर्न करना है कप से। सबसे पहला कोप्रोडियम, बीच वाला यूरोडियम एंड जो एंड वाला है दैट इज प्रोक्टोडियम। तब ये जो यूरेटर्स हैं ये यूरेटर्स किडनी से अराइज होके क्लोएका के यूरोडियम रीजन तक आती हैं। इस यूरोडियम वाले रीजन में या फिर कह लीजिए कोप्रोडियम और यूरोडियम के बीच में एक सैक प्रेजेंट होता है, थिन वॉल्ड सैक प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे ये जो यूरेटर्स यूरिन लेकर आए होते हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद जब भी सिग्नल आता है इसे रिलीज करने का तो इस यूरिन को क्लोएका की ओपनिंग से रिलीज कर दिया जाता है। तो 3 पार्ट्स हैं इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में, 2 किडनीज, 2 यूरेटर और 1 यूरिनरी ब्लैडर। अब देखिए ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इट इज लोकेटेड मीडियली, मतलब कि बॉडी के मीडियन एक्सेस पर लोकेटेड होता है। यूरोडियम और कोप्रोडियम के बीच में होगा, थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है दैट इज यूरिक एसिड। येलो कलर का यूरिन डिस्चार्ज करते हैं ये सेमी सॉलिड फॉर्म में,